इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आज तक हम लोग को वोटर आई कार्ड नहीं मिला है। एक हम लोग का जो पहचान होता है, सारी का ड्रेस होता है, ड्रेस नहीं मिला है। हम लोग को सब झोला छाप बोलता है कि झोला लेके मोबाइल चलता है। 10 रुपया वाली दीदी, 10 रुपया वाली दीदी आ गई, झोला छाप वाली दीदी आ गई। तो हम लोग इज्जत हम लोग का तो कबाड़ियों से गेम गुजरा है। तो सरकार को आप जो है सरकार आपको कबाड़ी से मतलब नहीं समझ गया क्या? अभी सरकार को आप क्या समझते हैं? सरकार को तो हम माई बाप समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टाइम टीम में हूँ आपके साथ यश कुमार। इस वक्त मेरा उपस्थिति जो है कि जहांगीरपुर सरखल्ली के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरपुर मेलवा में है। और साथियों आपको बता दें कि तमाम जो महिलाएं जीविका दीदी हैं वो आज स्कूल पर उपस्थित हो चुके हैं। क्यों है इनसे हम जानेंगे कि क्या से कम क्या हुआ है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं जीविका दीदी, उनसे हम बात करेंगे, सीए के पोस्ट पे है, उनसे हम बात करें कि इनकी सैलरी क्या है और ये क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से मिले। तो उनको बात करेंगे। क्या नाम है? कुमारी सीएम पद पर कार्य करती हूँ और जितना मानते सीएम पद में किस डिपार्टमेंट में आप? जीविका में है? जी सर, जीविका में सीएम पद पे हैं आप? जी सर। बताइए आज किस टाइप का कार्यक्रम हो रहा है? आज महिला संवाद का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे युगल सिंह मध्य विद्यालय में हरपुर मेलवा में। और हम लोग प्रदेश सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हम लोग जहाँ बोलते हैं, जिस हालत में बोलते हैं, हम लोग काम करने के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा जाते हैं आते हैं। हर कोर्ट में भी और धात्री माता हो चाहे गर्भधात्री माता हो चाहे नवजात शिशु हो, सबके लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन हम लोग का मानदेय ढंग से मिलता नहीं है। हम लोग का मानदेय बढ़ाने के लिए हम लोग दीदी से रिक्वेस्ट करते हैं। और मेरा प्रश्न बात है कि सर मेरा जो हमको इंदिरा आवास मिला है अपना घर बनाने के लिए, मेरा दादा परदादा ससुर के नाम से जमीन है और हम घर बनाए, उसमें मेरा ससुर मेरा देवर मिल के दोनों मेरा हिस्सा का भी जमीन अपने पत्नी के नाम से लिखवा। जहांगीरपुर सरखल्ली में 16 प्रखंड है, पहले 16 वार्ड है। 16 वार्ड में यहाँ के जो प्रतिनिधि मुखिया जी हैं वो कहते हैं कि कहीं किसी प्रकार का किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। तमाम जो जगह पे जो है कि हम सड़क बनवाती किए हैं और सरकार तक यहाँ के जो तमाम सुविधा हम सरकार तक पहुँचाते हैं। यहाँ के एक एक घरों में हम सुविधा दिए हैं, कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। नहीं सर, हम लोग को दिक्कत है। हम लोग बच्चा लोग को छोड़ के काम करते हैं। 2000-4000 में हम लोग का गुंजाइश नहीं होता है। हम केस लड़ेंगे कि बच्चा लोग को पोसेंगे, कि पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कि शादी ब्याह करेंगे, कि अपना प्रतिपाल करेंगे, नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि पहला नंबर तो मेरा केस का सुनवाई ध्यान दे, मेरा केस पर सॉल्व करें, क्योंकि दादा परदादा सबके नाम से मेरा जमीन है। तो बेटा है बेटी है सबका हक है, उसमें मेरा भी हक होना चाहिए। मेन रोड का जमीन है। और दूसरी बात कि हम लोग का मानदेय बढ़ना चाहिए, उसी में हम लोग को सब कुछ करना रहता है। जब हम लोग घर से बाहर निकले हैं तो कुछ करने के लिए ना है। और 1000-2000 रुपया तो हम लोग सिलाई करके भी कमा लेते हैं। लेकिन जब हम घर से बाहर निकले एक चीज बताइए दीदी हमको कि जब भी देखिए कि कहीं और एक लेबर भी क्लास और किसी लेबर क्लास का व्यक्ति और किसी का मजदूरी करने जाता है तो उसका भी जो पैसा होता है 300-400 होता है। जी सर, लेकिन आप लोग को उससे भी नीच समझ रखा है सरकार। वो तो रोज जाता है, चाहे खुरपी से खेत में काम करे, चाहे लेबर क्लास का काम करे, वो भी रोज 400-500 रुपया कमा के जाता है। और हम लोग को तो वो भी उम्मीद नहीं है। सरकार आपसे नाइंसाफी क्यों कर रही है? क्योंकि हम लोग को मजदूर समझ लिए हैं, मजदूर समझ लिए हैं, मजदूर से भी नीचा दर्जा हम लोग को दे दिए हैं। तो देखिए कुछ महिलाएं हैं जो हमसे बात करते हैं, बताइए। मेरा नाम नीलम देवी है, मैं सीएम पद पर काम करती हूँ। मुझे 6 नंबर माने रोड चाहिए। अच्छा, 6 नंबर वार्ड है आपका? 9 नंबर वार्ड में मुझे रोड चाहिए। 16 वार्ड में लाइट का सुविधा होना चाहिए। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि 16 वार्ड में पूरा जो है कि कहीं सुविधा नहीं, एक तरफ पूरा सुविधा है। नहीं सुविधा है, मुखिया जी के कहने पब्लिक बोलेगा से ना हो जाने की वजह से टूट गया है। तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं हम 16 वार्ड में, हमको पूरा 16 वार्ड में लाइट चाहिए। 6 नंबर वार्ड में हम लोग को चाहिए जीविका भवन चाहिए, जहाँ सरकारी जगह हो। अच्छा, तो जहांगीरपुर सरखल्ली में विकास का काम हुआ? अभी हो रहा है विकास का काम हो रहा है। कैसे काम हो रहा है विकास का काम? कहीं कहीं नहीं भी हो रहा है। सरकार से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का कुछ नहीं है। हम लोग भूमियार जाति का है, न नीचे जगह है न ऊपर जगह है, कहीं नहीं है। अगर
सरकार मतलब एक तरफ आप एक चीज बताइए कि आप जाति पे मत जाइए, जाति पर क्यों नहीं जाएंगे? आज भी राशन कार्ड भराया है तो हम लोग का राशन कार्ड नहीं जाति देख करके राशन, हाँ नहीं राशन कार्ड नहीं भराया है, राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है, ये आप लोग का जगह नहीं है, आप लोग का सीट नहीं है, तो क्या करें? अच्छा एक तरफ देखिए कि सरकार जो है विकास की बात कर रही है, आप लोग कहते हैं कि सरकार का विकास नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ जो है कि देखिए तेजस्वी जी जैसे माई बहन योजना निकाले हैं, तो नीतीश कुमार 2000 प्रति माह आप लोग को दे रहे हैं, तेजस्वी जी 2500 का वादा किए हैं, तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग का कमाता है झारखंड में महिला मानने हम लोग है तो 2500 हर लेडीज को मिलता है, उसका परमानेंट कर दे, जो लोग जो हिसाब से हम काम करते हैं उस हिसाब से हम लोग को वेतन करते हैं। अच्छा आपका सरकार अगर जो मांग है अगर पूरा नहीं करते हैं तो आगे की क्या तैयारियां हैं? नहीं करेंगे काम, छोड़ देंगे। लगातार कई तरह का आंदोलन हुआ लेकिन अभी तक कुछ आंदोलन में हम लोग गिरफ्तारी हुआ, गिरफ्तारी भी हुआ प्रदीप कुमार अध्यक्ष। सर अगर नहीं हुआ तो हम लोग काम करेंगे, हम लोग को ढंग से पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री को चेंज कर देंगे और क्या। आपको माना है कि जो विकास की बात करेगा वो सरकार बने, बिल्कुल हम लोग का सपोर्ट करेगा। मुख्यमंत्री को काम चाहिए, अगर उनको परफेक्ट काम चाहिए तो हम लोग को परफेक्ट दाम चाहिए। किस पर रहेगा, कमल पर रहेगा कि लमटेम पर? वोट से पहले हम लोग का मानदेय बढ़ा दे, उसके बाद हम लोग सोचेंगे। क्या कर रहे हैं? वोट तो आपस में लड़ इनका है कमल, आपका है लमटेम। नहीं मेरा भी कमल ही है, हम मोदी सरकार से बहुत खुश है, आज तक जब से आए हैं 2014 से बहुत विकास किए हैं, लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग आजीवन दाम दें, आजीवन काम करवाते हैं, आजीवन दाम दें। अच्छा जो आपका काम करवाते हैं जी सर जा रहे हैं क्योंकि 2000 तो सब पूरा नहीं हो पाता है। जब से आप जीविका में जुड़े क्या क्या लाभ मिला है आपको? उसमें जीविका में जुड़े हैं। अरे आइए ना, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तब से आज तक हम लोग को वोटर आई कार्ड नहीं मिला है। एक हम लोग का जो पहचान होता है, सारी का ड्रेस होता है, ड्रेस नहीं मिला है। हम लोग को सब झोला छाप बोलता है कि झोला लेके मोबाइल चलता है। 10 रुपया वाली दीदी, 10 रुपया वाली दीदी आ गई, झोला छाप वाली दीदी आ गई, तो हम लोग इज्जत हम लोग का तो कबाड़ियों से गेम गुजरा है। तो सरकार को आप सरकार आपको कमाई से मतलब नहीं समझ गया क्या तो सरकार को आप क्या समझते हैं? सरकार को हम माई बाप समझते हैं। अरे सरकार आपको कमाई से नहीं समझता, उसको माई बाप समझते हैं। माई बाप का काम होता है पूरा भवन पोषण करना, बच्चों को देखना, एक एक चीज सुविधा को पूरा करना। सरकार अगर माई बाप रहते तो वो हम लोग का नहीं देते। देखिए हम लोग के लिए माई बाप इसलिए वो है कि धीरे धीरे ना प्रोसेस आता है सर, धीरे धीरे। अच्छा 2005 से अभी तक प्रोसेस नहीं है, 2005 से आ रहा है सर, लेकिन हम इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि ठीक है हमसे काम करवाए, हमको दाम दे, हमको काम करने में मन लगेगा। आशा वाला काम करवाती है, आंगनबाड़ी वाला जितना काम है तो सब करवाती है, वो ढंग के हम लोग को वेतन नहीं देता है। ये तो कह रहे हैं कि हम माँ बाप है ना, हमारे माँ बाप नहीं। अच्छा माँ बाप किसको कहा जाता है? जो हम लोग बच्चों को पालन पोषण करे उसे माँ बाप है, और जो माँ बाप अपना लिए सोचती है तो हम लोग कैसे माँ बाप बना हम कैसे माँ बाप समझ लेंगे? तो आप जब इतना समस्याएं हैं, लगातार देखें कि जो कार्यक्रम हो रहा है, नीतीश सरकार का जो टीमें हैं लगातार यहाँ पे आ रही हैं, तो सर इसके माध्यम से आप तक सूचना दिए कि सर इस तरह का जो है कि हमारे लोग के साथ व्यवहार हो रहा है? जी हम लोग दुर्व्यवहार हो रहा है सर, दुर्व्यवहार। कि जो आपका जो उच्च स्तरीय जो पदाधिकारी है जो यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, उनसे आप मांग किए कि क्षेत्र में हम काम करते हैं तो हमें क्या समझे? हम लोग धरना पर भी गए, मांग भी किए, हड़ताल पर भी गए, इसके बाद प्रदीप कुमार अध्यक्ष से उसको भी गिरफ्तारी करवा दिए नीतीश कुमार। बहुत सर, तो क्या आपकी मांगों को पूरा किया गया? नहीं किया गया। अगर आपका मांग पूरा नहीं होता तो सरकार से क्या मांगे पूरा करेंगे, न तो हम काम छोड़ देंगे। सर कौन पोस्ट पे? अच्छा यहाँ देखिए जीविका के जो है से हमारे जो उच्च स्तरीय पदाधिकारी हमारे साथ जो है उपस्थित हो चुके हैं, इनसे हम बात करते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं अभी तक किसी तरह का प्रमाण उनको नहीं मिला है, और क्षेत्र में जाने पर कहती है कि हम आइडेंटिफाई नहीं, लोग पूछता है तो हम कहते हैं कि भाई हम क्षेत्र काम जीविका के लिए काम करते हैं, और अभी तक कार्ड क्यों नहीं मिला? तो इस पर जो महिलाओं को सवाल है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया सर? ऐसी बात है कि जो हमारे जीविका के कैडर हैं इनके लिए
जो आइडेंटिटी कार्ड है जिसका व्यवस्था जो है से तुरंत ही मतलब कि 2 महीने के अंदर में यह उपलब्ध हो जाएगी। इन लोगों को आइडेंटिटी कार्ड भी मिल जाएगी। तो इनका मांग है कि 2000 जो है हमको प्रतिमा मिल रहा है। तो सर आप इनका पदाधिकारी हुए हैं तो आगे जो इनका जो मांग है आगे तक भेजें। जी सर, इनका मांग जो है सो आगे तक स्टेट लेवल तक चला गया है। इस पर जो है से सुनवाई हो रही है। आगामी समय में हो सकता है कि लोगों का मानदेय में बढ़ोतरी जरूर होगी। जीविका दीदी ये कहना है कि जो कुर्सी बैठे हुए हैं वो माल मार रहे हैं, हम लोग जो है से जाकर के बहुआ के काम ला के देते हैं, हमको क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। में जो भी मुझे स्तरीय पदाधिकारी है यह सब गलत कथन है कि भाई वहाँ पर माल माल है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग जांच भी करवा सकते हैं। इसमें करप्शन नाम का कोई चीज नहीं है। एक तरफ सर आप कहते हैं करप्शन नाम का चीज है, दूसरी तरफ महिला करें कवाई से भी हमको नीच समझ रखा है सरकार। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अभी आपके वीडियो में हमारा वीडियो में है कुछ महिलाएं जीविका दीदी जो है कह रही है कि हमको कवाई से भी नीचे सरकार समझ रखा है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो जीविका दीदियाँ हैं, जो हमारी कैडर हैं, उनको बहुत सम्मान मिल रहा है। आप पता भी कर लीजिएगा। व्यक्तिगत इनकी अपनी आकांक्षा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कैसे सम्मान मिलने से नहीं होगा? उसको पेट भरने के लिए सही भोजन मतलब पैसा मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो पेट भरने के लिए तो पैसा मिल रहा है। 2000 में सर आपको सैलरी क्या मिल रही है? नहीं सर, 2000 रुपये उन लोगों को नहीं मिल रहा है। पूरा परिवार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बाकी दीदी है उनका चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? 2000 नहीं मिल रहा है, ये बात आप जान लीजिए। 2000 नहीं मिल रहा, आप जीविका दीदी से पूछ सकते हैं। अच्छा मान लीजिए मेहनत, अच्छा स्लैब के अनुसार उनको मानदेय मिल रहा है। एक मिनट आप उस पर मत जाइए सर। आपको कहना है कि क्षेत्र में जीविका दीदी गई मेहनत करके वो एक्स्ट्रा पैसा कमाए, उसका अलग है। लेकिन आपका जो है कि जीविका संगठन से इनको प्रतिमा जो पैसा मिल रही है उस पर इनका भरपाई नहीं हो रहा है। सरकार इनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। सरकार इस पर विचार भी कर रही है। आगामी समय में हो सकता है कि इन लोगों का मानदेय बढ़ेगा इलेक्शन के बाद। नहीं, इलेक्शन से पहले ही तो सरकार की अपनी जो है जो राज्य कार्यालय उनके आदेश। सर क्या प्रतिक्रिया है जो महिलाएं कर रही है कि वो कवाई से भी नीचे समझ रखा है सरकार? लगातार आप सरकार, एक मिनट सर, लगातार सरकार के समक्ष जो है लगातार आपने वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस चीज का भी नहीं बोले कि इसका जो है सैलरी कम है, इस पर जो है विचार किया जाए। नहीं सर, मांगे जा रही है। जीविका कैडर द्वारा मांगे जा रही है कि हम लोगों को जो मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। कितने तरह का आंदोलन हुए सर? कई महिलाओं परेशान हो गए, घर से बेदखल हो गए, बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसका अभी तक सरकार भरपाई किया क्या सर? सर इसमें जो है पार्ट टाइम जॉब ही मिल रहा है। ऐसे कैडर को पार्ट टाइम मिलता है, उसके अनुसार पैसा मिल रहा है। सरकार की योजनाएं जीविका दीदी घर घर तक जाकर पहुंचाती है और कई समस्याओं को जाकर के वो सावधान करती है, और इनका समय पे क्यों नहीं हो रहा है सर भरपाई? तो समय जब होगा जरूर भरपाई। क्या सर? समय होने पर भरपाई जरूर होगी। आज जो आगामी समय में जो इन लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया गया है, इस पर विचार विमर्श हो रहा है और लग रहा है कि आगामी समय में जरूर इनका मानदेय में बढ़ोतरी होगी और सरकार जो इस पर निर्णय करेगी वो समय मान्य है। सलखन्नी, अभी जो हम जहांगीरपुर सलखन्नी पंचायत में सर यहाँ का जो है कि 16 वार्ड है, 16 वार्ड के तमाम महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं और कई तरह की समस्याओं को लेकर के आई हुई हैं। किसी का वृद्धा पेंशन समस्या हो, किसी का सड़क की समस्या हो, किसी की जल नयन योजना की समस्या है, किसी की इंदिरा आवास की समस्या है, इस तरह की तमाम समस्या है। इस पर सर क्या विचार हुई है? अभी जो महिला संवाद जो हमारी जमीनी स्तर की दीदी के लिए ही आयोजन किया गया है राज्य सरकार द्वारा, जो महिला संवाद में क्या परेशानी, क्या सरकार से लाभ मिला है अभी तक, इसकी योजना के बारे में हम लोग सुनते भी हैं। जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे कि अनेकों लाभ मिला है दीदी को। अब व्यक्तिगत लाभ अलग है, सामाजिक लाभ अलग है। अगर मान लेते हैं कि राज्य सरकार द्वारा गली गली में सड़क बना हो, चाहे स्ट्रीट लाइट या सोलर पैनल लगा हो, या नाला बना है, या पीएम आवास जो गरीब अत्यंत गरीब दीदी उनको पीएम आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, वृद्धा पेंशन जो 60 वर्ष से ऊपर की दीदी है उनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है। बहुत सारी योजना जो है सो मिल रहा है। और जो आज यह महिला संवाद के माध्यम से जो हमारी राज्य सरकार है यही जानना चाह रही है कि उनको क्या मांग से आज तक वंचित है, इसलिए लीफलेट भी दिया गया है और 37 योजनाएं है जो मांग उन लोग आकांक्षा है बता रही है, उनको बाय रिटन लिखा जा रहा है और शाम में राज्य सरकार के पोर्टल पर उसको जो है डाउनलोड भी किया जाता है लिखित में, और सरकार द्वारा जो इस पर कार्यवाही भी किया जाएगा। सर इतना भी सरकार उस पर नहीं देखी कि समस्याएं क्या है, आज जो है उसका देख रही है समस्या। अभी तो हम लोगों को महिला संवाद जो जीविका परियोजना को मिला है, तभी तो संवाद यहाँ जो है सो आकांक्षाएं जा रही है। और विशेष तौर पर जो आप जो है दीदी सर इसमें बताइए कि अभी जो महिलाएं आई है इस कार्यक्रम होने पे महिलाओं कितना, तो महिला से पूछ सकते हैं कितना खुश है, क्योंकि यह महिला ही जान रही कि महिला संवाद में अभी तक देखा जैसे जा रहा है। हम लोगों को पता है कि आज महिला संवाद के माध्यम से ही हमारे जो SC ST दीदी है
उनको राशन कार्ड में जोड़ने का भी अभी तत्काल में जो योजना चलाई जा रही है, बहुत सारे लाभ है। और दीदी से भी बात कर सकते हैं कितना खुश है, कितना अच्छा लग रहा है महिला कैमरा अपने सामने दिखाइए कि अभी हम कुछ महिलाएं से बात कर रहे हैं जो जीविका दीदी हैं, वो बोलने के लिए चाह रही हैं, लेकिन किस तरह से उच्च स्तरीय पदाधिकारी दबाने का कोशिश कर रहे हैं। सामने कैमरा में देखिए कि किस तरह उनको कह रहे हैं, दबा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, ये क्या आप लोग कर रहे हैं। इनकी मांग जब तक पूरा नहीं हो तो कैसे होगा। चले ठीक है, तो कुछ महिलाएं दादी उड़ा पेंशन मिले कि कम मिले रोड बना कहाँ कौन में कौन समूह में चंद्रकला में चंद्रकला के समूह ना जीविका दीदी के समूह है।